राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। कार्तिक महीना शुरू हो गया और इस समय कार्तिक महीने में जो महिलाएं, जो गृहिणी अपने घर में सुबह 4 बजे स्नान करती है, उनका वैवाहिक जीवन, उनके जीवन में सुख शांति, साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति ज़रूर होती है और कभी भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए कार्तिक महीने के पावन महीने में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं बहुत सरल तरीके से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक महीने में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इस पूजा में हमें किस विशेष चीज़ों का नियम का पालन करना है। कोई महिला अपने घर में ये पूजा पाठ करती है ना, तो उससे उसके पति के भाग्य उदय होता है, साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में हर चीज़ की सुख सुविधा, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए हमेशा कार्तिक महीने में ये पूजा पाठ करते रहना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ करने से कभी भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल उसके हमारे कर्मों में जुड़ता है। इसलिए हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए अपने जीवन में। लक्ष्मी पूजन में साथ में तुलसी मैया की जब हम पूजा करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा सजाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सजावट बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको साग श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए हमेशा जगह को शुद्ध पवित्र करके उसको बहुत सुंदर सा सजाना चाहिए। यहाँ पे मैंने हल्दी से अष्टदल कमल बनाया है। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं और आप ये रोज़ भी बना सकते हैं, नहीं तो आपने प्रथम दिन बनाया है तो आप ऐसे, लेकिन रंगोली थोड़ी सी बनाए, चाहे आप इस तरीके से स्वास्तिक की बनाए, लेकिन तुलसी मैया के सामने इस तरीके से ज़रूर बनाइए पूरे कार्तिक महीने में। तो यहाँ पे आज ये प्रथम दिन है, तो यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही हूँ और सुबह दिया बाती हम 4 बजे करते। तो देखिए, यहाँ जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास पुराना गमला है तुलसी मैया का, जिनकी मैं हमेशा पूजा करती हूँ। आप चाहे तो नया गमला भी ला सकते हैं और कार्तिक का जब कार्तिक विवाह होता है, लास्ट कार्तिक महीना होता है, उस समय उसको हम दान कर सकते हैं, लेकिन ये मैं दान नहीं करती हूँ। यहाँ पर हम इन्हीं की पूजा करेंगे। और यहाँ पर गमले को मैंने थोड़ा सा सजा लिया है, लाल चुनरी पहना दी है इनके वस्त्र रूप में, और यहाँ पे बीचों बीच रखा है ताकि मैं इस तरीके से परिक्रमा ले सकूँ। तो यहाँ पे परिक्रमा लेने के लिए भी मैंने थोड़ी सी बीचों बीच इसलिए जगह बनाई है। तुलसा पूजन करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी होती है, इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से परिक्रमा करेंगे। और किसी भी तीज त्यौहार पे हो या लक्ष्मी पूजन हो, साथ में पूर्णमासी थी आज, तो यहाँ पे पूर्णमासी के दिन मैंने अपने घर की दहलीज की पूजा की है। तो दहलीज पे हमने लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं, स्वास्तिक बनाया और इनकी विधि पूर्वक हम पूजा करते हैं। रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल अर्पण करके, वस्त्र रूपी कलावा पहना के, देसी घी का गाय का मैंने दीपक जलाया है। तो इस तरीके से लक्ष्मी जी का ध्यान करके हमें ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए अपने घर में तीज त्यौहार पर और कार्तिक के महीने में। आप चाहे तो इसको रोज़ भी कर सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो आप विशेष तिथियों पे, विशेष दिन पे आप इस पूजा को ज़रूर करिएगा। लक्ष्मी पूजन में साथ में हम धनतेरस वाले दिन दहलीज की पूजन को ज़रूर करते हैं। मान्यता ये है कि जब हम दहलीज की पूजा करते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए अपने घर में समय समय पे दहलीज की पूजा तीज त्यौहार पे करते रहना चाहिए। तो ये पूजा मैंने आप सभी के साथ अपने एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया हुआ, तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि तुलसी मैया की हम पूजा कैसे करते हैं और किन चीज़ों का हम नियम का ध्यान रखते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं ना, तो आसन पे बैठ के पूजा करिएगा, साथ में अपने सिर को ढक के करिएगा। और जब हम दिया बाती करते तो उसको ज़मीन पे सीधा नहीं रखना चाहिए, हमेशा दीपक को आसन देना होता है। तो आसन देने के लिए आप अक्षत रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके का, जैसे मैंने ये इस पत्थर के ऊपर स्वास्तिक बनाया हल्दी का, आप इस तरीके से रखिए, नहीं तो ये मैं प्लेट ले रही हूँ, आप प्लेट पर रख सकते हैं। तो ये जो मैं दीपक बना रही हूँ, ये मैंने मिट्टी का दीपक ले रखा है। तो मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक, पीतल का कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ मिट्टी के दीपक से मैंने दीपक प्रज्वलित किया गाय के देसी घी से। पूरे कार्तिक महीने में हमें तुलसी मैया के साथ शालिग्राम भगवान जी को भी आसन पे बैठाना होता है तुलसी मैया के साथ। तो ये तुलसी मैया के साथ ही हमेशा रखे जाते हैं। तो शालिग्राम भगवान जी का आसन मैंने, देखिए, इनका सिंहासन जो है उस पर बैठाया है, साथ में पीला आसन दे रखा है। तो विष्णु जी का प्रतीक शालिग्राम भगवान जी है, तो यहाँ पे हमें पीले आसन पे इनको बैठाना चाहिए। यहाँ पे हम शालिग्राम भगवान जी को पीला चंदन का तिलक करेंगे। तो यहाँ पे पीला चंदन का तिलक किया जाता है। इनको तुलसा जी का दल हमेशा इनके समीप रखना चाहिए। तो ये पूजा के कुछ नियम होते हैं जो ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए तुलसा पूजन में।
और साथ में लक्ष्मी माता को हमने रोली सिंदूर अर्पण किया, लाल गुलाब के फूल अर्पण किए और शालिग्राम भगवान जी को हमने पीले फूल अर्पण किए। तो ये संध्या का टाइम है तो यहाँ मैं जल नहीं अर्पण करूँगी, तो जल मैं दिखा रही थी, ये सुबह जल ज़रूर अर्पण करेगा। और इसके बाद हमें तुलसी मैया की आरती गानी होती है, तो तुलसी मैया की हम आरती गाते हैं गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके, नहीं तो आप कपूर से भी ये आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्तिक महीने में आप शाम के समय दिया बाती ज़रूर करिएगा। सुबह स्नान करके आप 4 बजे भोर में ये पूजा ज़रूर करिएगा। तुलसा जी में जल दे के साथ में इनकी परिक्रमा की जाती है और कार्तिक महीना महिमा की पुस्तक है उसको पढ़ा जाता है और रोज़ एक अध्याय किया जाता है सुबह के समय। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम के समय भी कार्तिक महिमा की पुस्तक का एक अध्याय रोज़ करिएगा। तो ये पूरे महीने 24 कथाएँ होती है, इसको ज़रूर पढ़ा जाता है। और साथ में परिक्रमा जब हम करते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 11 108 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं उस परिक्रमा को ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सरल तरीके से मैं अपने घर में ये कार्तिक की पूजा करती हूँ और कार्तिक स्नान करती हूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लग रहे तो इन वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छे वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।